जय हिंद दोस्तों। आज के फ्रेश ज़बरदस्त औसम वीडियो में दिखाएंगे आपको मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट का ड्रोन वीडियो। साथ में आपको दिखाएंगे दरभंगा एयरपोर्ट या पटना एयरपोर्ट को किस प्रकार से ये चैलेंज कर पाएगा भविष्य में, सब कुछ देखेंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल ऑसम इंफ्रा प्रोजेक्ट में। मैं राकेश। चलिए वीडियो को अंत तक देखते हैं। आज के इस ड्रोन वीडियो के अंतर्गत जो भी फुटेज आप देखने वाले हो आर्काइव में आप रख सकते हो। मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट जो कि पताही के अंतर्गत अवस्थित है, इसको डेवलपमेंट करने की काम तेज कर दिया गया है। हालांकि इस वीडियो में आप ड्रोन वीडियो के माध्यम से हम पूरे एयरपोर्ट को कवर करने की कोशिश किया है और देख सकते हैं कितना हरियाली है। जिस दिन ये वीडियो शूट किया बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज हवाएं चल रही थी, तो थोड़ा बहुत कुछ फुटेज हो सकता है इधर से उधर हो जाए। दोस्तों, ये बिल्डिंग पता नहीं यहाँ पे क्यों बनाया गया है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पुलिस वाले को देखता हूँ, हो सकता है आरटीओ का यहाँ पे वाहन चेक करने के लिए आते हो। कुछ ना कुछ इस बिल्डिंग में ज़रूर होता है। फिलहाल यहाँ पे आप आने वाले समय में ये टैक्सी वे होने वाला है। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये टैक्सी वे होने वाला है और इस पे काम लगातार किए जा रहे हैं। बगल में आप देखें राइट हैंड साइड में बहुत सारा घास जो जंगल है उसको साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। मुजफ्फरपुर के पताही हवाई अड्डे के विकास का काम अब जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। लंबे समय के इंतजार के बाद अगस्त 2026 की अगर मैं आपको रिपोर्ट बताऊं तो एयरपोर्ट के पुराने परिसर में भवनों को अब जेसीबी मशीनों को हटाने और ज़मीन को समतल करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ये देखें यहाँ पे चल रहा था, लेकिन इतना ज़्यादा जंगल है यहाँ पे जो हो ही नहीं पा रहा। एक बार ज़मीन साफ करता फिर से उग जाते हैं। इसके साथ ही रनवे की मार्किंग और रनवे की साफ सफाई की तैयारी कर दी गई है। एयरपोर्ट के विकास के मुख्य बिंदु और लेटेस्ट अपडेट्स क्या होने वाले हैं हम आपको बताते हैं। प्रथम चरण की शुरुआत एयरपोर्ट कोड बी के श्रेणी के विकसित किया जा रहा है। प्रथम श्रेणी की शुरुआत यानी पहले कोड बी के अंतर्गत इसको डेवलपमेंट्स किए जा रहे हैं। इसके पहले चरण के निर्माण के लिए लगभग 23 करोड़ का बजट आवंटित भी कर दिया गया है। टर्मिनल और बुनियादी ढांचा कानपुर की NHPL यानी कि MHPL को इस काम का निर्माण का जिम्मा दिया गया है। कंपनी अगले 11 महीनों में यहाँ पे पैसेंजर टर्मिनल, एयर ट्रैफिक, ATC टावर और फायर स्टेशन का निर्माण पूरा करेंगी। अगर रनवे की फिलहाल स्थिति आप देख ही सकते हैं। फिलहाल रनवे को लंबाई को बढ़ाया नहीं जा रहा है, बल्कि मौजूदा रनवे को ही छोटे विमानों स्मॉलर एयरक्राफ्ट के संचालन के लिए दुरुस्त किया जा रहा है। कोड बी क्या होता है, लगातार मैंने 2B के अंतर्गत ये डेवलप किए जा रहे हैं। क्या होता है ये मैं ऑलरेडी आपको एक मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट के पहले बता चुका हूँ। 2B का मतलब होता है छोटे विंग वाले विमान यहाँ पे पहले चरण के अंतर्गत उतारे जाएंगे। उसके बाद जैसे ही ये सारे चीज़ होंगे तो भविष्य में हो सकता है, फिलहाल ये कहीं पे ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है प्रस्तावित होना चाहिए, इसके रनवे को भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ ज़मीन खाली है। विमान और संचालन छोटे विमानों की उड़ान ही होगी। हवाई से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी उड़ान योजना के तहत मुख्य रूप से छोटे विमानों का संचालन किया जाएगा, जिससे उत्तर बिहार के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। कैसे बड़ी राहत मिलेगी? तो कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगा। यहाँ से आपको वाराणसी तक के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल होंगे। यहाँ से रांची के लिए हो सकते हैं फ़्लाइट्स अवेलेबल करा दिए जाए। यहाँ से हो सकता है कोलकाता तक के लिए फ़्लाइट्स अवेलेबल हो सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ से हो सकता है पूर्णिया के लिए है, यहाँ से हो सकते हैं जो JCD यानी कि बाबा धाम के लिए जो एयरपोर्ट है वहाँ तक के लिए यहाँ से शुरू किया जा सकता है। और पहले के जो रिपोर्ट बताया गया था उसके अनुसार यहाँ पे फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला जा सकता है, जहाँ पे एरोप्लेन चलाने की सारी व्यवस्थाएं किए जाए। ये भी हो सकता है इस लोकेशन पे। देखें दूर से मार्किंग सब अब होना स्टार्ट हो गया है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जो कि यहाँ पे क्या काम और होने वाला है या शुरू हो चुका है उसका मैं
थोड़ी ही दिन में, 1-2 दिन में ही आपको अपडेट देने वाला हूँ। तो इस वीडियो को मैं इसलिए दिखा रहा हूँ जो आप आर्काइव करके रख लें, और फिलहाल जो कंडीशन था कुछ दिन पहले, इस हाल में था ये एयरपोर्ट, और इसके बाद हो सकता है ड्रोन वीडियो यहाँ पे नहीं लिया जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो एग्जैक्टली कैसे एयरपोर्ट है। आप जहाँ पे देखें हरियाली ही हरियाली है, दिखाई दे रहा है, यानी कि जंगल ही जंगल, पूरे बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं। फिलहाल यहाँ पे जो लोग यूज़ कर रहे थे एज ए, इसको रोड यूज़ कर रहे थे, ड्राइविंग वगैरह सीखने यहाँ पे आते थे, अब वो सब धीरे धीरे बंद होने वाला है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और यूं कहें जो सबसे ज़्यादा डेवलप भी शहर है अगर माने तो। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत बहुत बड़ा एक हर वो कुछ है जो पटना के अंतर्गत है, सिवाय एयरपोर्ट को छोड़ के। हाल के समय में मुजफ्फरपुर को थोड़ा सा गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए इग्नोरेंस मिला है। सारी प्रोजेक्ट्स जो सरकारी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, या तो पटना या दरभंगा मूव हुए हैं। यहाँ पे बीच में इस शहर को थोड़ा सा लोनलीनेस फील हो रहा होगा, चूँकि कई लोगों ने ये चीज़ देखा है। दोस्तों, ये जो जगह है आप अभी जो स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस तरफ बनाया जाएगा परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग, जो जितने भी बड़ा बनाया जाए इस तरफ का होगा, और लगातार हम यहाँ पे आके आपको अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ की जो कनेक्टिविटी है, ये एयरपोर्ट नेशनल हाईवे के ठीक बगल में है, तो उस नेशनल हाईवे को भी 4 लेन में बदलने की बात किया जा रहा है। और इसके साथ ही चांदनी चौक से रामदयालु जो 4 लेन है, उसको अब 6 लेन में बदलने की बात की जा रही है। लगातार ये सारे काम हों। अगर लोकेशन के लिहाज से मुजफ्फरपुर को देखें तो बहुत बेस्ट शहर माना जाएगा, क्योंकि नेशनल हाईवे एकदम ठीक बीचों बीच इसके जा रहे हैं। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के ठीक बगल में है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे से इसकी नज़दीकी होने वाली है आने वाले समय में। और इस एयरपोर्ट अगर बन जाता है, फिलहाल तो ये फुल फ्लेज बड़ा एयरपोर्ट नहीं बनेगा, लेकिन 19 सीटर विमानों के लिए इसको बनाया जा रहा है। क्या ये थ्रेड हो सकता है दरभंगा पटना के लिए? नहीं, दरभंगा पटना के लिए ये थ्रेड नहीं होगा, एक सपोर्टिंग एयरपोर्ट होगा, जो आप आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम देखेंगे यहाँ पे होते हुए। और दरभंगा एयरपोर्ट में कभी इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़े, हालांकि इसका रनवे उतना है नहीं, 1100 फीट के आसपास इसका रनवे है। छोटे जो नैरो से नैरो बॉडी होते हैं, छोटे विमानों के लिए ये उपयुक्त है। जो सामने आप देख सकते हो रोड, वो नेशनल हाईवे है, और इसी नेशनल हाईवे को 4 लेन करने की बात कही जा रही है। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत कई सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे बिजनेस हब हैं, बहुत सारे मॉल खुले हुए हैं, और यहाँ पे अगर फुल फ्लेज एयरपोर्ट होता तो ज़रूर बहुत ज़्यादा फायदा होता और कंपटीशन मिलता दरभंगा एयरपोर्ट को और पटना एयरपोर्ट को। फिलहाल ये होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में अगर कुछ ऐसा होता है तो खबर आएंगी, आपको हम लेटेस्ट अपडेट बताएंगे। फिलहाल इस एयरपोर्ट पे काम होना स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, वो सब कुछ हम दिखाने का ज़रूर से प्रयास करेंगे। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। खंडहर जैसे अब जो घर है उसको तोड़ा जा रहा है, और नए परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पे बनाए जाएंगे। इस शहर का एक कायाकल्प करने के लिए फुल फ्लेज नहीं सही, लेकिन ऐसा एयरपोर्ट जो कि बिजनेस के लिए हो सकता है। यहाँ पे ट्रेनिंग, फ्लाइंग ट्रेनिंग का अगर खोला जाए तो वो बहुत चले, और उसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होने वाला है। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए।